बांकीपुर का उपचुनाव बिहार की राजनीति की दिशा बदल देगा? यही सवाल इस समय सबसे ज्यादा चर्चा में है। कभी भाजपा का मजबूत गढ़ माने जाने वाली बांकीपुर विधानसभा सीट पर इस बार मुकाबला पहले जैसा नहीं दिख रहा है। चुनावी मैदान में अब सिर्फ भाजपा और राजद ही नहीं है, बल्कि प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी भी पूरी ताकत के साथ उतर चुकी है। यही वजह है कि उपचुनाव अब पूरी तरह त्रिकोणीय मुकाबले में बदल गया है। तीनों दल अपने अपने तरीके से मतदाताओं को साधने में जुटे हैं और हर दिन चुनावी माहौल और ज्यादा गर्माता जा रहा है। भाजपा की ओर से पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन लगातार प्रचार कर रहे हैं। उन्होंने पटना की सड़कों पर बड़ा रोड शो निकालकर शक्ति प्रदर्शन किया और दावा किया है कि जनता एक बार फिर भाजपा और एनडीए के साथ खड़ी है। तो दूसरी ओर राजद नेता तेजस्वी यादव लगातार एनडीए सरकार पर हमलावर भी रहे हैं। उन्होंने चुनाव प्रचार के दौरान भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था, बेरोजगारी जैसे मुद्दों को प्रमुखता से उठाया भी है। तेजस्वी ने कहा कि जनता इस बार उन लोगों को जवाब देगी जिन पर भ्रष्टाचार और जनता के विश्वास को तोड़ने के आरोप लगे रहते हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर भी निशाना साधते हुए राज्य की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए और दावा किया है कि बिहार में अपराध की घटनाएं भी बढ़ रही हैं। तेजस्वी यादव ने अपने बड़े भाई तेज प्रताप यादव और छात्र आंदोलनों के दौरान गिरफ्तारी पर भी मुद्दा उठाया है। इस बीच चुनावी माहौल में एक और बड़ा मोड़ तब आया जब पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने संदेश जारी कर बांकीपुर के मतदाताओं से एनडीए उम्मीदवार नीरज कुमार सिन्हा के पक्ष में मतदान करने की अपील की। उन्होंने अपने संदेश में कहा कि पिछले 2 दशकों में राज्य में विकास और सुशासन के लिए लगातार काम किया गया है और इस बार विकास की यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए एनडीए उम्मीदवार को जिताना जरूरी है। उन्होंने मतदाताओं से नीरज कुमार सिन्हा को भारी मतों से विजय बनाने की अपील भी की है। इस चुनाव में भाजपा ने नीरज कुमार सिन्हा को मैदान में उतारा है, जबकि राजद की ओर से रेखा गुप्ता उम्मीदवार हैं, तो वहीं जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर खुद चुनाव लड़ रहे हैं और लगातार गली मोहल्लों में जाकर लोगों से सीधे संवाद भी कर रहे हैं। प्रशांत किशोर इस चुनाव को केवल एक सीट की लड़ाई नहीं बल्कि बिहार में नई राजनीति की शुरुआत के रूप में पेश कर रहे हैं। उन्होंने छात्रों के आंदोलनों का समर्थन किया, भरत तिवारी एनकाउंटर जैसे चर्चित मामलों में पीड़ित परिवारों से मुलाकात कर सरकार को घेरने की कोशिश भी की। अब उनका मानना है कि जनता अब पारंपरिक राजनीति से अलग विकल्प चाहती है। इसी बीच एक और अहम राजनीतिक घटनाक्रम ने चुनाव को और दिलचस्प बना दिया है। तेज प्रताप यादव ने घोषणा की है कि उनकी पार्टी जनशक्ति जनता दल बांकीपुर उपचुनाव में प्रशांत किशोर का समर्थन करेगी। बता दें कि बांकीपुर विधानसभा सीट पर 30 जुलाई को मतदान होना है, जबकि 3 अगस्त को मतगणना होगी। इस चुनाव में भाजपा, राजद और जनसुराज सहित कुल 25 उम्मीदवार मैदान में हैं, लेकिन असली मुकाबला इन्हीं 3 प्रमुख दलों के बीच माना जा रहा है। भाजपा अपनी परंपरागत सीट बचाने की कोशिश कर रही है, राजद सत्ता पक्ष को कड़ी चुनौती देना चाहती है और जनसुराज पहली बार बड़े स्तर पर अपनी राजनीतिक ताकत साबित करने की तैयारी में है। ऐसे में अब सभी की नजरें मतदाताओं पर हैं, क्योंकि उनका फैसला सिर्फ बांकीपुर का विधायक नहीं चुनेगा, बल्कि यह भी संकेत देगा कि बिहार की राजनीति आगे किस दिशा में आगे बढ़ने वाली है। फिलहाल इसी तरह की राजनीतिक और चुनावी अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द इंडिया बूस्ट। नमस्कार।